साक्षी शुरू से ही अलग सोच वाली लड़की थी। वो उन लड़कियों में से नहीं थी जो जिंदगी को दूसरों के बनाए रास्ते पर चुपचाप चल देना चाहती हों। उसका सपना था कुछ अलग करने का। वह पढ़ना चाहती थी, अपने नाम से पहचानी जाना चाहती थी। वह इस दुनिया में अपने नाम को इस तरह से उभार के लाना चाहती थी कि हर कोई उस पर गर्व करे। उसके लिए शादी कोई मंजिल नहीं थी, बल्कि ज़िंदगी का एक पड़ाव भर थी, जिसे वो तब पार करना चाहती थी जब खुद को पूरी तरह से महसूस करें। वह पहले अपनी ज़िंदगी को महसूस करना चाहती थी और उस काबिल बनाना चाहती थी कि वह किसी पर डिपेंड ना रहे। वह अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीना चाहती थी, लेकिन उसके घर के हालात अलग थे। माँ बाप साक्षी से प्यार करते थे, पर समाज के डर के कारण वह उन्हें लगता था कि ज़्यादा देर तक बेटी को खुला छोड़ दिया जाएगा तो लोग सवाल उठाएंगे। इसी डर से उन्होंने साक्षी की शादी तय कर दी थी रोहित नाम के लड़के से। रोहित बुरा इंसान नहीं था। वो शांत, समझदार और अपने शब्दों से ज़्यादा अपने व्यवहार से बात करने वाला इंसान था। पहली ही मुलाकात में उसे एहसास हो गया था कि साक्षी यह शादी अपने परिवार के दबाव में करना चाहती है। साक्षी की आंखों में शादी की खुशी नहीं थी, बल्कि एक डर छुपा हुआ था जिसे रोहित देख लेता है। शादी हो गई, घर भर गया। रिश्तेदारों में से, रस्मों से, शोर से पूरे घर में खुशहाली फैल गई, लेकिन साक्षी के भीतर एक अजीब सी खाली जगह बनी रही। शादी के बाद के दिन अजीब थे। एक ही घर में, एक ही छत पर, लेकिन दो अलग अलग दुनिया। वह रोहित के करीब कभी नहीं जाती थी और रोहित भी उसे कभी किसी चीज़ के लिए दबाव नहीं डालता था। रोहित ने कभी साक्षी पर कोई दबाव नहीं डाला, न उसने अधिकार जताया, न कोई सवाल किया। बस जिंदगी ऐसे ही चलती रही। लेकिन साक्षी इसे भी एक बंधन ही समझती रही। उसे लगता था कि शादी ने उसके सपनों के पंख काट दिए हैं। शादी को अभी 1 महीना हुआ था कि एक दिन सब कुछ बदल गया। एक फ़ोन कॉल आया कि रोहित का एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि रोहित अब इस दुनिया में नहीं रहा। घर में जैसे कोहराम मच गया। रोहित के माता पिता फूट फूट कर रो पड़े। रिश्तेदार भी रोने लगे और साक्षी के भी दिल में। साक्षी चुप बैठी रही। उसकी आंखों में आंसू निकल रहे थे। उसके दिल में दुख से ज़्यादा एक अजीब सी राहत थी। उसे खुद पर गुस्सा आया, शर्म भी आई, लेकिन सच यही था कि उसके मन में ये ख्याल आ रहा था, अब मैं आज़ाद हूँ। कुछ दिन बाद एक शोक का समय बीता। साक्षी ने फैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी खुद जिएगी, बिना किसी सहारे के और बिना किसी रिश्ते के बोझ के। लेकिन उसे नहीं पता था कि ज़िंदगी में वह उस मुकाम पर पहुंचने के लिए हर किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। उसने पढ़ाई दोबारा शुरू की, काम सीखा, धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े होने लगी। लोग उसे बेचारी विधवा कहकर देखते थे, लेकिन साक्षी खुद को कमज़ोर नहीं मानती थी। उसे लगता था कि अकेले रहकर भी ज़िंदगी जिया जा सकता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ज़िंदगी को शायद कुछ और भी मंजूर था। वह साक्षी के ज़िंदगी में एक ऐसा बदलाव आने वाला था कि साक्षी ने कभी अपने ज़िंदगी में
नहीं सोचा होगा कि उसका सामने ऐसे सच्चाई से होगा जो उसे अंदर तक की हिलाकर रख देगा। वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही थी। एक दिन साक्षी के फ़ोन पर एक अनजाना नंबर से कॉल आया। आवाज़ गंभीर थी, लेकिन जानी पहचानी सी। कॉल करने वाले ने सिर्फ इतना कहा कि जो तुम जानती हो वो पूरी सच्चाई नहीं। धीरे धीरे साक्षी के सामने सच खुलने लगा। रोहित की मौत एक झूठ थी, वह जिंदा था। यह सुनकर साक्षी के दिल को एक झटका सा लगा। रोहित किसी ऐसी साजिश में फंस गया था जहां उसकी जान को खतरा था, जिसके कारण उसने अपने एक्सीडेंट की अफवाह फैला दी थी। वह अपने और साक्षी की जान बचाना चाहता था। उसे साक्षी से दूर रखना ही उसकी सुरक्षा का सबसे बड़ा तरीका था, इसलिए उसने खुद को मरा हुआ साबित कर दिया। साक्षी के लिए ये सच किसी झटके से कम नहीं था। वो इस सच्चाई से बहुत ज़्यादा गुस्से में, दर्द में और उलझन में फंसी रही। सब एक साथ उमड़ पड़े, लेकिन उसी रात जब साक्षी को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वह अंदर ही अंदर घबराने लगी। और उस समय उसे रोहित की याद आई कि वह कहता था कि मैं तुम्हारे को परछाई बनकर सहारा बना रहूँगा। जब डर ने फिर से उसे घेर लिया, तभी एक साया उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो था रोहित, जिंदा, मजबूत और बिना कुछ कहे उसकी ढाल बनकर खड़ा रहा। रोहित ने कहा, मैं दूर था, लेकिन तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। उस पल साक्षी को पहली बार एहसास हुआ कि जिस इंसान को उसने बोझ समझा था, वो उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा थी। वह सुरक्षा जो कोई और उसको नहीं दे सकता था। उसने दूर रहकर भी साक्षी को हमेशा सुरक्षित रखा, और वह इस बात को सोचकर अब साक्षी को रोहित का हर वो व्यवहार समझ आने लगा जो पहले उसे बेकार लगता था। उसकी चुप्पी, उसका इंतज़ार, उसका बिना मांगे दिए गया हुआ सम्मान। साक्षी के दिल में पछतावा पैदा हुआ। उसे समझ आया कि आज़ादी का मतलब अकेलापन नहीं होता, और साथ का मतलब बंधन नहीं होता। धीरे धीरे साक्षी ने रोहित को अपने दिल में जगह दी। इस बार मजबूरी में नहीं, समझ और एहसास से। वह रोहित की ओर अब खींचने लगी थी, और रोहित के व्यवहार और उसकी सुरक्षा के भाव से वह उस पर मरने लगी थी। वह उसे बताना चाहती थी कि वह एक दिन साक्षी ने रोहित से कहा, मुझे अकेले चलना आता है, लेकिन तुम्हारे साथ चलना ज़्यादा सुकून देता है। रोहित मुस्कुरा दिया। उस मुस्कान में कोई जीत नहीं थी, बस अपनापन था। वह जानता था कि अब साक्षी उसकी तरफ बढ़ना चाहती है। अकेले रहना ताकत हो सकता है, लेकिन सही साथी उस ताकत को और मजबूत बना देता है। और प्यार का मतलब रोकना नहीं, सुरक्षित रखना है। और कभी कभी किसी रिश्ते की कीमत उसके खो जाने के बाद समझ में आती है। उसे लौटने पर समझ आती है कि यह रिश्ता उसके लिए कितना अनोखा और प्यारा होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और एक प्यारा सा लाइक भी इस स्टोरी पे ज़रूर दीजिएगा, और अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी है। धन्यवाद दोस्तों।